नमस्कार, मेरा नाम है समाया खान और मैं हूँ इस हिंदुस्तान की बेटी। बहुत दिन से मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है और हम इन सब चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट? हमने तो मोदी को वोट दिया था, हमने तो कहा था इस बार मोदी सरकार, हमने तो कहा था कि मोदी आएंगे तो बदलेगा सब कुछ, बदलाव ज़रूरी है। हमने तो वोट दिया था ना। तो आज जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है और किसी की नहीं। अरे आप सबको गवर्नमेंट ने एक अधिकार दिया है, क्या 5 साल के बाद गवर्नमेंट बदलने का, वोट देने का अधिकार दिया है। हम क्या करते हैं, हर साल एक ही गवर्नमेंट रहेगी, हर साल एक ही गवर्नमेंट रहेगी। अगर हर बार आप एक ही गवर्नमेंट रखोगे तो कैसे बदलेगा सरकार, कैसे बदलेगा देश? आपको क्या लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए महंगाई कम कर सकती है? नहीं। तेल के दाम कम हो जाएंगे? नहीं। जीडीपी बढ़ जाएगी? नहीं। कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर आप एक ही सरकार रखोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर बदलना है तो हर 5 साल बाद सरकार बदलो। आपने मोदी को इतना अधिकार दे दिया, आपने भाजपा को इतना अधिकार दे दिया, इतना अधिकार दे दिया कि वो आज आपके सर पे बैठ के तांडव कर रहा है। एग्जैक्टली। आप एक ऐसे बंदे को प्रधानमंत्री बनाते हैं जिनको शिक्षा का कुछ भी नहीं पता, और आप चाहते हो कि हमारे देश में बदलाव हो, आप चाहते हो कि नई नीति बने, आप चाहते हो कि हमारे देश में सब कुछ अच्छा हो जाए। कैसे अच्छा हो जाएगा? अगर एक पढ़ा लिखा नेता देश में होता है ना तो वो तरक्की के बारे में सोचता है, स्टूडेंट के बारे में सोचता है। लेकिन हमने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, हमने खुद अपने हाथ से अपना अंगूठा काटा है। और अभी देखो गवर्नमेंट बदलेगी कैसे? अब तो पंजाब में भी आ जाएगी गवर्नमेंट, आएगी ना, क्योंकि कोई एक ऐसा नेता था जो स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा था, टेलीकॉम कंपनी के बारे में बात कर रहा था, वो सारे मुद्दे निकाल रहा था जो ज़रूरी था। उसका मुंह बंद कर दिया गया, उसको क्या कर दिया गया, भाजपा में शामिल कर लिया गया ताकि वो कुछ बोले ना। और अगर वो कुछ बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए बोलेगा। अभी पंजाब का इलेक्शन आएगा तो वो खड़ा हो जाएगा फिर से, क्योंकि वो चड्डा है, वो पंजाबी है, वो बात करेगा फिर हित की, फिर हमें बेवकूफ़ बनाएगा, फिर हम बेवकूफ़ बन जाएंगे, फिर हम वोट देंगे, फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे, फिर हम बोलेंगे गवर्नमेंट खराब है, गवर्नमेंट खराब। अरे गवर्नमेंट हमने चूज किया है, ये हमारा डिसीजन होना चाहिए था। हम हर 5 साल बाद चेंज कर सकते हैं, नहीं, लेकिन हम 5 साल के बाद फिर 5 साल, फिर 5 साल, आप 20 साल दे दिए हो यार। आप बात करते हो बदलाव की, चेंज की। आज जो कुछ भी हो रहा है ना उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम जनता हैं, हम युवा हैं। अगर हम आज भी जागेंगे नहीं और आज भी हम अपने संविधान को पढ़ेंगे नहीं, हमारे अधिकार को पढ़ेंगे नहीं ना, तो ये आज जो गवर्नमेंट कर रही है ना आने वाले साल में फिर से करेगी और हर बार करेगी। आप बोलते हो कि नीट का पेपर लीक हो गया, एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए, गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिया जाए। अरे आप इस बात पे मुद्दा क्यों उठा रहे हो जबकि इसके जिम्मेदार आप खुद हो? आज कंगना रनावत जी का मैंने इंटरव्यू पढ़ा, मैंने देखा कि वो कुछ कह रही थी, उनकी जबान में ना ताकत नहीं है सच्चाई बोलने की। वो वही बोलती हैं जो गवर्नमेंट बोलेगी। जब यही मुंबई में हो रहा था तब तो उनकी जबान कैची की तरह चल रही थी, हाँ, और आज पूरे देश में हो रहा है बिना मतलब के लाठीचार्ज, तब उनकी जबान कहाँ चली गई? मैंने देखा उनका इंटरव्यू, न्यूज़ वाले पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो वो जवाब उल्टा दे रही हैं। अरे सीधा सवाल का सीधा जवाब दो ना, बात को घुमा क्यों रही हो? क्यों तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है? क्यों तुम्हारी गवर्नमेंट चली जाएगी? हाँ, इसी जनता ने, इसी लोगों ने तुम्हें बनाया है और यही लोग तुम्हें बिगाड़ेंगे भी। ये याद रखना, सभी को बोल रही हूँ। मैं बहुत दिन से ये ड्रामा देख देख के मैं सोच रही, लेकिन यहाँ पे गलती ना गवर्नमेंट की है ना ही स्टूडेंट की है। हम हर बार गुमराह हो जाते हैं, हम हर बार भरोसा कर लेते हैं। मत करो भरोसा, मत करो भरोसा, क्योंकि आपने खुद अपना फ्यूचर खुद अपने हाथ से खराब किया है। अगर आप जागृत हो, आप जानते हो कि आपका अधिकार क्या है, हर 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, हर 5 साल बाद क्यों वोट दिया जाता है? इसलिए ताकि सेम सिचुएशन बना रहे और उससे वर्स्ट हो जाए। पहले कांग्रेस खराब थी, अब बीजेपी खराब है, अब कोई और आएगा वो भी खराब होगा,
क्योंकि हम उन्हें खराब होने देते हैं। हम हर 5 साल बाद उन्हें चेंज नहीं करते हैं। हम सोचते हैं क्या कि हर बार वही सरकार रहेगी तो डेवलपमेंट होगा। ये डेवलपमेंट हो रहा है, देखो आपके आंख के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हो आप, और आपको पता भी है कि आपके साथ क्या क्या हालात हो रहे हैं। सबको पता है क्यों हो रहा है। मैं बांग्लादेश के नागरिकों के बारे में कहना चाहूँगी, वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने आवाज़ उठाई, हिम्मत उठाई, और शेख हसीना के साथ जो किया है ना, बहुत सही किया है। और शायद आने वाले वक्त में अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं समझेगी तो हम युवा को भी ये स्टेप उठाना पड़ेगा जो बांग्लादेश ने उठाया है। जागो, जागो, और अब नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे।